हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, जिसका आपका मैथ प्रैक्टिस सेट कितने बजे मिलता है? डेली शाम 6 बजे। डेली शाम 6 बजे मिलता है, जिसमें हम 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में रखते हैं और एक होमवर्क पिछले क्लास का सॉल्व कराते हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन आपको छोड़ के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रैक्टिस सेट में 22 क्वेश्चन हमको करने को मिलता है। इस हिसाब से 22 तियां 66, 300 सॉरी 660 क्वेश्चन। 660 क्वेश्चन अगर आप 30 दिन में लगा लिए तो आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। और आप अब आपका पेपर 4 फरवरी से होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? किताबों से मोह माया दूर कर देंगे। किताबों से मोह माया दूर करके आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट बहुत से बहुत ज़्यादा लगाइए। इससे आपका क्या होगा? प्रेशर, जो एग्जाम हॉल में प्रेशर बनता है प्रश्न को देख के, वह प्रेशर आपको सोखने की क्षमता आ जाएगी। तब आपका पेपर एग्जाम हॉल में गलत नहीं होने के चांसेस रहेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आइए हम ज्यादा वक्त न लेते हुए प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपके लिए था होमवर्क क्वेश्चन। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? आइए सीखते हैं कैसे बनाया जाएगा। दिया गया है, समान दूरी को तय करने के लिए ए 20 से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए तथा बी की चाल क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बी द्वारा लिया गया समय हमें बताना है। ए तथा बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए तथा बी का हम रेशियो लेंगे। गति है उनकी कितनी? ए की है 30 किलोमीटर पर आवर और बी की है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि अगर अनुपात में दिया रहेगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यह क्या है? यह है गति का अनुपात। गति का अनुपात यह दे दिया गया हमें। फिर कह रहा है समान दूरी तय करने के लिए। अब आगे पढ़िए। और गति का अनुपात अगर दिया है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा। सॉरी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा 4:3। कितना हो गया? 4:3 हो गया। अब आगे पढ़िए। समान दूरी को तय करने के लिए ए बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना अधिक ले रहा है? 1 घंटा। एक यूनिट अधिक ले रहा है, तो एक यूनिट बराबर कितना? 3 घंटा। एक यूनिट बराबर 3 घंटा हमसे पूछ रहा है। बी द्वारा लिया गया समय हमें बताना है, तो बी कितना लिया? 3 यूनिट का समय लिया। एक बराबर 3, तो 3 बराबर कितना? 3 तियां 9 घंटा। 9 घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? प्रश्न आपको समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उन सबको भी इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा मिल सके। और यह कब आपको मिलता है? डेली शाम 6 बजे। आज के प्रैक्टिस सेट का आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। 12 व्यक्ति एक तिहाई कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। एक तिहाई कार्य का मतलब क्या हो गया? 1/3 कार्य। क्या हो गया? 1/3। यह क्या है? कार्य दिया हुआ है। कह रहा कि 12 व्यक्ति एक तिहाई काम 8 दिन में, तो 12 व्यक्ति हैं और कितना काम कर रहे हैं? 8 दिन में एक काम कर दिए। कितना काम कर दिए? एक काम कर दिए। बचा कितना? नीचे वाला पूरा पूरा बचा हुआ है, तो हम इसके बराबर लिखेंगे। जब जब कभी दिन और व्यक्ति दिए रहें, वो जितने देर में जितना काम करेंगे, फिर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए पूछा है 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो 16 व्यक्ति कितने दिन में यह काम करेंगे? काम कितना बचा है? 3 बचा है, तो बटा में 3। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 8 दूना 16, 2 छक 12। डेज हमारा कितना निकल के आ गया? दिन हमारा निकल के आ गया। अगर यहाँ बराबर में है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, लेकिन तिरछा में मल्टीप्लाई होगा। 6 तियां 18 दिन। कितना दिन? 6 तियां 18 दिन। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाइप
एक किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है? पाइप और टंकी का यह प्रश्न आपको बहुत ही कम सेट में देखने को मिलेगा, बहुत ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, क्योंकि यह जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों के दिमाग हिला देता है। बच्चा घबरा जाता है और इसको इतना बड़ा देख के छोड़ के चला जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखिए, हम भी मिलके आपके साथ सीख रहे हैं कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है। कोई पाइप ए है, ए भर रहा है 20 घंटे में, ए ने भरा 20 घंटे में, पाइप बी ने भरा, पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में, बी ने उसी टंकी को 30 घंटे में भर दिया। कितने में भर दिया? 30 घंटे में। फिर कह रहा पाइप सी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी है वह कितने में? 40 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ए भी भर रहे हैं तो सी खाली कर रहा है। इनका अगर हम कुल काम निकालें, कुल काम मतलब क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब हम 120 को अगर हम इनके दिन से घंटे से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, हमें एक दिन का उनका क्षमता निकल के आएगा। तो 20 छक्का 120, 30 चौका 120, 4 तिया 12। लेकिन अब यहां देखिए, ए एक दिन में ए एक घंटे में 6 लीटर मान लीजिए भर दिया। क्या भर दिया? 6 लीटर भर रहा, तो ये हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में। बी ने एक घंटे में 4 लीटर भरा और सी ने खाली कर दिया, तो माइनस में आ गया। ये आ गया उनका एक घंटे का काम आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, अगर हम जो भर रहे हैं उनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 10 और 3 यह खाली कर रहा है। तो 10 भर रहा है, फिर 3 खाली हो जा रहा है उसी घंटे में, तो पूरा भराया कितना? 7 लीटर। एक घंटे में कितना भराया? 7 लीटर, अगर तीनों मिल के काम कर रहे हैं। कह रहा कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? कुल कितना भरना है? 120 लीटर। 120 लीटर मान लीजिए भरना है। एक घंटे में 7 लीटर भरा जा रहा है। अब इससे हम भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 एक कम 7, ये हो जाएगा 50 और 7 सत्ते 49, एक बचेगा 1/7। कितना आ गया आपका? 17 सही 1/7 घंटे। 17 सही 1/7 घंटा आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में दिख जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न को सॉल्व कर देना है और बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका काम है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न खोज के लाते हैं। यह प्रश्न देखिए, एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे दो व्यक्ति जिनका चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड को क्रमशः 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। यहाँ आप चाहे ट्रेन की गति लीजिए या व्यक्ति की गति लीजिए। यह क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड हमने लिया ट्रेन की गति। तो जब कभी दो विपरीत दिशाओं में आती है, एक इधर से और एक इधर से, तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो हमने माना व्यक्ति को v, व्यक्ति को मान लिया v प्लस कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल, और कितना समय ले लिया? 6 सेकंड। 6 सेकंड समय ले लिया तो हमने गुणा कर दिया। अब दोनों को चाल जोड़ के समय से भाग करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। फिर अब इसको बराबर हो गया। फिर अब एक और व्यक्ति है और एक और ट्रेन है, उसको भी लेंगे। आगे कह रहा कि 10 मीटर प्रति सेकंड, व्यक्ति को मानेंगे v प्लस 10 मीटर प्रति सेकंड गुणा में कितना समय लिया? 5 सेकंड। कितना समय लिया? 5 सेकंड। अब हम जानते हैं कि अगर इसमें ये कोष्टक में है तो बाहर वाले से अगर गुणा होगा तो दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा 6v प्लस 6 पचे 30 बराबर, यहाँ भी वो इसी तरह होगा 5v प्लस 5 दाएं 50। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर 6v है, इधर 6v है, इधर प्लस में 5v है। तो जब 5v को बराबर के इधर लाएंगे तो यह माइनस में चला जाएगा, फिर बराबर। फिर यहाँ लिखे हमने 50 हमने लिख दिया। फिर 30 को उधर ले जाएंगे, बराबर के हो जाएगा माइनस में।
इतना हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब 6 में से 5 गया बचा 1 v बराबर 50 में से 30 गया बचा 20। तो v बराबर कितना आ गया? v बराबर आ गया 20। v बराबर आ गया 20। हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो वह कितनी दूरी पार करेगी? अपनी ही दूरी पार करेगी। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है तो व्यक्ति माना जाता है 0। व्यक्ति माना जाता है 0। ट्रेन अगर व्यक्ति को पूरी लंबाई पार कर गई तो वह उतनी लंबी है। अब v माना हमने 20। v माना हमने 20, तो यहाँ अब इस वैल्यू में हम पुट करेंगे। v हमने माना है 20 प्लस कितना है? प्लस है 5। प्लस कितना है? 5 गुणा में कितना है? गुणा में है 6। तो 20 5 25 गुणा में 6। 20 5 25 गुणा में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150 मीटर। 25 छक्का 150 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू में भी पुट करें तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। v को माना हमने 20, v हमारा 20 है, प्लस है 10। 10 इसको कोष्ठक में रखे, गुणा में 5 है। ये हमने उठा लिया है। अब यहाँ देखिए 20 10 30 गुणा में 5 बराबर कितना हो गया? 150। 150 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आप चाहे इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों क्या है? दोनों बराबर है। क्या इतना आपको समझ में आ गया होगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आ जाइए। क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 55 रुपए की धनराशि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इतने के क्या हैं? सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। यदि सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। पहले आप क्या लिख लीजिए? धनराशि कितने कितने के सिक्के में है? यह है 1 रुपए के सिक्के में और यह है 50 पैसे के सिक्के में। अनुपात में हम इसको लिखेंगे। फिर है 25 पैसे के सिक्के में। ये क्या है? यह है सिक्कों का मूल्य। यह है सिक्कों का, हम यहाँ लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में यह सब नहीं लिखना है। एग्जाम में सिर्फ आपको सवाल लगाना है और मार देना है इसको 30 सेकंड में। मात्र 25 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का हल आना चाहिए। फिर कह रहा है कि यदि सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या, हम यहाँ लिखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:2:3। 1:2:3। अब आप हमें बताइए, 1 रुपए का एक सिक्का तो कितना रुपया? 1 रुपया। अनुपात 2 रुपए का 50 पैसे का 2 सिक्का तो कितना रुपया? 1 रुपया। 25 पैसे का 3 सिक्का तो कितना रुपया? 75 पैसा। 75 पैसा। ये बात आप समझ पाए। अब देखिए 1 रुपया, अब इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 रुपए और 75 कितना हो गया? 2.75 रुपया। कितना हो गया? 2.75 रुपया। ये हमारा रुपए का साइन है। अब कह रहा कुल थैले में, एक थैले में कुल कितने रुपए हैं? 55 रुपया। लेकिन हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 2.75 रुपया। बराबर किसके है? 55 रुपए के। बराबर है 55 रुपए के। हमसे 50 पैसों के सिक्कों का संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की सिक्के कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, 2 का हम मल्टीप्लाई कर दिए 55 में, बटे में आ गया 2.75 रुपया। अब यहाँ से हम दशमलव को यहाँ से काट दिए तो यहाँ आ गया 2 जीरो। 2 अंक बाद दशमलव लगा है, दशमलव को हमने काटा 2 जीरो ऊपर आ गया। अब काट दिए, क्या कट रहा है? 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, और ये कितने बार गया? 25 दूना 50, 25 दूना 50, सॉरी बोर्ड 50, 25 दूना 50, 220 बार में। ये 11 से कट गया, 11 दूना 22, कितना आ गया? 20। 20 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आ गया? 40। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 40 सिक्के ऑप्शन नंबर 3 में। 40 सिक्के ऑप्शन नंबर 3 में। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये ना समझिएगा कि हम मान लीजिए छोटे चैनल हैं तो आपको गलत पढ़ाएंगे या लेवल हम नहीं बना पाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है। आपके बड़े बड़े टीचर ही सवाल नहीं पढ़ा सकते। आप देखिए और अपने आप में आकलन कीजिए कि प्रश्न आपको क्या अच्छे नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न आपको क्या अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसका आप आकलन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1936 में से घटाया जो तो घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 9, 10 तथा 15 से विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बच जाता है। कितना शेष बच रहा है? 7 शेष बच रहा है। तो 9, 10, 15 से विभाजित हो जाए। जब कभी ऐसा आपको 3-4 अंक दिया जाए और कहा जाए कि इससे विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका मतलब है कि आपको एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। एलसीएम के बारे में पूछ रहा है तो 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 10, 15 का एलसीएम होता है 90। यहाँ हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि 90 ही आएगा। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब यह नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 तिया 30 तिया। अभी ये कटेगा, सॉरी अभी ये कटेगा। ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 और 3 खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। ये हो गया 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90। कितना हो गया? 90 हमारा एलसीएम आ गया, जो संख्या 9, 10 और 15 से विभाज्य है। अब कह रहा कि जिसे इतने में से घटाया जाए, वह संख्या हमें बतानी है कि इतने में से किस संख्या को घटाना है कि साथ ही शेषफल बचेगा। तो 1936 या जो संख्या दी गई है, इसे हम 90 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 180। ये आ गया 3 और ये आ गया 1, यहाँ 6 उतर गया। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। ये आ गया 90, 90, 6 और 13 में से 9 गया 4। ये आ गया आपका 46। अभी अगर आप 1936 में से 46 को माइनस करेंगे तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 90 से विभाजित होगी, लेकिन शेष 7 नहीं आएगा। शेष 7 नहीं आएगा। तो इस संख्या में से 46 में से भी हम क्या करेंगे? 7 को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 39। अब जब हम इस 39 को 1936 में से घटाएंगे तब हमें वह संख्या प्राप्त होगी जो 90 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही शेष देगी। 39 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या जिसे 1936 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे तो वह संख्या 39। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा प्रश्न था, लेकिन घबराना नहीं है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस कीजिए, 2-4 साल पहले के, आपको सब समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा कि अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट 21 प्लस आपको अंडर रूट करके दिया। ये सॉल्व किया जाता है कहां से? पीछे से। यह प्रश्न सॉल्व किया जाता है पीछे से। तो अंडर रूट में 64 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। 8 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ये अंडर रूट के बाहर। फिर 19 में 8 को हम ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना? 19 8 होता है 27, 27। और इसके ऊपर क्या लगा है? ये लगा है। इसका मतलब क्या होता है? 2 और यहाँ लग गया 3, तो इसका निकालना है घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो 27 का घनमूल कितना होता है? 3, 3 तिया 9 तिया 27 घनमूल। मान लीजिए ऐसे दिया गया है आपको, ये अगर 3 बार गुणा हम कर दे तो क्या प्राप्त हो जाता है? क्यूब प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें से हम एक संख्या उठा लें तीनों को काट के, तो ये हमारा हो गया घनमूल हो गया। आ गया 3, यहां हमने मान लिया 3। 13 में 3 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 16। इसके ऊपर यह लगा है तो इसका घन वर्गमूल निकलेगा, ये आ गया 4, 4 आ गया। 4 अब यहाँ आ गया। 21 में 4 हमने जोड़ा, हो गया 25, 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल हमने निकाला, 25 का वर्गमूल निकाला, आ गया 5, 5 को हमने 4 में ऐड किया, कितना हो गया? 5 4 9, 5 4 9, 9 का वर्गमूल हम निकाल दिए, कितना आ गया? 3।
3 आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? 1 में। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 50 किग्रा चावल बेचता है। एक हिस्सा वह 14% लाभ पर तथा बाकी हिस्सा 6% हानि पर बेचता है। 6% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 4% की हानि होती है। 14% के लाभ पर बेचा गया चावल कितना प्रतिशत था? 14% लाभ पर बेचा गया चावल कितना परसेंट था? 14% का लाभ मतलब क्या होता है? कुल परसेंट कितना होता है? 100%। कुल परसेंट होता है 100। यहाँ क्या, अगर यह देखा जाए तो यह मिश्रण का सवाल आ गया। मिश्रण का सवाल आ गया और इस पर हम लगा देंगे एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन कैसे लगता है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाकर कोई तीसरी वस्तु प्राप्त की जाती है तो एलिगेशन लग जाता है। ये आपको आएगा प्रैक्टिस सेट करते करते। मैथ क्या है? प्रैक्टिस की चीज है। 14% लाभ मतलब 114। 114 हो गया। 6% का हानि मतलब 94 हो गया। 100 में से माइनस किए कितना? 6, 94 हो गया और यह हो गया 114। कह रहा कि पूरे सौदे में उसे 4% की हानि हुई। कितनी की हानि हुई? 4% की। तो यहाँ आ गया 96%। 100 में से माइनस किया हमने 4 को, 96 आ गया। अब देखिए क्या आएगा? अब आएगा अनुपात। अब यहाँ देखिए जो बीच में आ रहा है यह एक अंक से बड़ा होगा, एक अंक से छोटा होगा। तो 94 से बड़ा है, 114 से छोटा है। यहाँ हम निकालेंगे अनुपात। 114 में से 96 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 18। ये आ गया 18। फिर 96 में से 94 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2। आ जाएगा 2। ये आ गया 2 एक कम 2, 2 नवा 18। अब आ गया यह आ गया 1:9। 1:9। कुल किग्रा कितना है? 50 केजी है। 50 केजी है। परसेंट कब किस पे निकलता है? कुल मूल्य या कुल सामान पर निकलता है। तो नीचे आ गया 50। अभी रुकिए, अभी हमसे पूछ रहा कि 14% के लाभ पर बेचा गया चावल कितने परसेंट है। तो हम अभी यह पता नहीं लगा पाए कि कितना चावल 14% पर बेचा गया है। 1%। 1 गुणा में 50। 50 गुणा में 1 बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 10। तो 10 बचे 50। 1 पर 14% लाभ पर कितना बेचा गया है? 5 केजी। 14% लाभ पर कितना बेचा गया है? 5 केजी। 5 केजी। तो 5 गुणा में पूछ रहा है परसेंट लाभ बताइए। बेचा गया चावल कितने प्रतिशत था? 14%। परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में 50। 50 दूना 100, 5 दूना 10%। 5 दूना 10%। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यह प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों में बताइए कि क्या चल रहा है। डेली शाम 6 बजे एसएससी क्रिएटर चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी 2025 के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, कभी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी है? मॉक टेस्ट। अगर आप 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट दीजिए, जितना आप दे पाए 20 दिन में। अब क्या कीजिए? किताबों से मोह माया दूर कर दीजिए, क्योंकि 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। 4 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, तो अब बहुत समय नहीं बचा है। अब किताबों से मोह माया को त्यागिए और क्या कीजिए? मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका माइंड उस प्रेशर को संभाल सके जो एग्जाम हॉल में बनता है। अगर आपका माइंड एग्जाम हॉल के प्रेशर को नहीं संभाल पाया तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x वाई x का कितने परसेंट है? हमने यहाँ जो दिया है वह लिखना है। हम वह लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है। x माइनस वाई का 50% का मान गुणा 50 परसेंट का मान हम रखेंगे
यहाँ नीचे परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। इतना हमने रख दिया बराबर। फिर आगे कह रहा है x प्लस वाई का गुणा 30/100। इतना हमने लगा दिया। अब आगे बढ़िए। अब नीचे से नीचे कट जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इतना आप कर पाए। अब यहाँ अगर गुणा में है तो 5 का गुणा दोनों में होगा। 5x ये हो जाएगा और यह हो जाएगा 5y। कितना हो जाएगा? 5y बराबर 3x इधर आएगा प्लस 3y। अब देखिए x से x माइनस होगा या x से x जुड़ेगा, y से y माइनस होता है या जुड़ता है। तो 5x इधर है, 3x इधर है। हमने लिखा 5x माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 5y यहाँ माइनस में है तो हमने लिखा 5y और इधर का हमने उधर ले आया, क्या हो गया? माइनस ये भी हो गया, माइनस यह भी हो गया। या हम इसको उधर उठा के ले जाएं, प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। दोनों कंडीशन में दोनों जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2x बराबर 5 3 8y। 8y अब हमें बताना है इसको हम निकालेंगे, रेशियो बना लेंगे। इसका रेशियो अगर हम बनाएंगे तो x के सामने 8 है, x के सामने 8 है, बच गया y कितना है? 2 है। y है 2, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, यह कट गया। 4:1 आ गया। कितना आ गया? 4:1। पूछ रहा है y x का कितना परसेंट है? तो 1 गुणा में 100 बटा में x का पूछ रहा है, x का पूछ रहा है तो x कहाँ आ जाएगा? नीचे। x का मान है 4 तो हम 4 लाएंगे नीचे। 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25%। कितना है? 25%। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको 33 सही 1/3% क्या दिख रहा है? एकदम डिफरेंट दिख रहा है। तो बच्चा क्या करेगा? उस पर ही क्लिक कर देगा। जो नहीं समझ पाएगा उस पर क्लिक कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, जो कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यह क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले में क्या है? दो संख्याएं हैं। पहले में है 5:6, फिर दूसरे में है क्या? दूसरे में है 4:5। 4:5। यहाँ हमें कुछ बनाना नहीं है, कह रहा कि 10 घटाया जाए। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, कितना माइनस हुआ है? 1 घटाया है 1 यूनिट बराबर 10 कह रहा है। 1 यूनिट बराबर 10 कह रहा है। बड़ी संख्या का मान हमें बताना है। बड़ी संख्या का मान बताना है। बड़ी का मान है 6। बड़ी का मान है 6 तो 1 बराबर 10 तो 6 गुणा 10 बराबर 60। 6 गुणा 10 बराबर 60। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन से। इसको हम बनाएंगे पहले। 3 1 कम 3 2, 5/3। 5/3 प्लस 16 दूना 32, 1 33/2। 33/2। अब यह आ गया मझला कोष्ठक। यहाँ क्या है? ये है बड़े कोष्ठक में 10 1 कम 10, 1 11/10। इतना तो आप कर सकते हैं। यहाँ जब ये प्लस में दिया है 10 1 कम 10, 1 11/10, फिर कोष्ठक बंद। यहाँ दिया 3 3 9, 1 10/3 प्लस 5, सभी कोष्ठक बंद हो गए। अब हम जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में पहले सॉल्व किया जाता है छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक यहाँ है, ये हो जाएगा 3 5 15 10 25/3। कितना आ गया? 25/3 आ गया। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? गुणा है। यह आ जाएगा 11/10 गुणा में 25/3। कितना आ गया? 25/3। अब इसका कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 पचे 25। हम जानते हैं कि अगर तिरछा में है तो कट जाता है गुणा। ये हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55, 3 दूना 6 और बराबर बराबर में गुणा होता है। तो मझले कोष्ठक में क्या आ गया? 55/6। 55/6। अब हम सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक है 33/2 और ये क्या है?
यहाँ है माइनस का साइन, इधर है मझला कोष्ठक तो माइनस 55/6। 55/6। अब इसको हर हर को बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 2 तियाँ 6, 33 तियाँ 99। जब हम माइनस करते हैं तो 2 का भाग करेंगे, नीचे वाले में आ जाएगा 3 और ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 99। फिर 6 एकम 6, 1 का गुणा हमने किया 55 आ गया, बराबर ये आ गया 44/6। कितना आ गया? 44/6। यह है बड़े कोष्ठक में, यह है बड़े कोष्ठक में। अब है 5/3, 5/3। और देखिए यहाँ क्या साइन है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। और यहाँ क्या है? बड़े कोष्ठक में आया है 44/6, 44/6। अब इसको हम जोड़ देंगे, हर हर बराबर करेंगे, एलसीएम लेके आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 पचे 10, प्लस 6 एकम 6, ये आ जाएगा 44। ये आ गया आपका 10 और 44, 54/6। 6 से 54 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 9 बार में, 9 बार में। 9 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 सही 1/2% का लाभ कमाने हेतु 800 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? सीपी होता है, कितना होता है? 100। एसपी होता है 100, 100%, 100% प्लस लाभ, लाभ परसेंट, 100% प्लस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, या हानि परसेंट। यह होता है हमारा सीपी, सॉरी एसपी, क्योंकि एसपी पर ही सीपी पे क्या ज्ञात किया जाता है? लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है। तो 12 सही 1/2 का मतलब हो गया 12.5%, 12.5%। ये हो गया। 800 की वस्तु है तो 100 का मान कितना है? 800 कितने में बेचना है? 12.5% के लाभ पर। तो क्या होगा? 112.5 बटा में 100। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ये हो गया आपका 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8 1 9। कितना आ गया? 900। 900 में वह वस्तु बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन इधर सब ऑप्शन इधर आ गया आपका। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में अपने आप का 7/4 गुना हो जाएगा? आप सवाल पढ़ लिए, अब हम आ गए इधर। हम जानते हैं कि हम एक फार्मूला रख चुके हैं। क्या है वह? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस फार्मूले पे हम हर सवाल जो साधारण ब्याज से संबंधित होगा वह हम लगाते आएंगे। तो ब्याज कितना हमें मिल रहा है? यहाँ देखिए अपने आप का 7/4 हो गई तो 7 राशि हो गई, उसमें मूलधन भी शामिल है तो मूलधन है 4, मूलधन है 4, राशि हो गई 7। तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपए का। मूलधन है 4 और समय क्या लग रहा है? 4 वर्ष। दर हमें बताना है, रेट हमें बताना है बटा में 100। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 बार में ये आ गया आपका रेट बराबर 25 तियाँ 75 बटा में 4। इसको काटेंगे हम 18 चौक 72, 18 चौक 72, 3 बच गया 3 बटा में 4%। 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले कविता की आयु सविता का 4 गुना थी, 10 वर्ष बाद कविता की आयु सविता से 2 गुनी हो जाएगी, कविता की वर्तमान आयु क्या होगी? यह है कविता, यह है कविता, यह है सविता। पहले लाइन क्या कह रहा कि कविता की आयु सविता का 4 गुने थी। कविता की आयु सविता का 4 गुना था। एक अगर सविता थी तो 4 कौन था? कविता। फिर आगे पढ़िए कि 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो गया? 10 वर्ष
बाद हो गया कविता की आयु सविता से 2 गुनी। अगर यह 1 हो गया तो यह कितना है 2, 2 गुना हो गया। यह क्या है 10 वर्ष पहले है, यह है 10 वर्ष पहले और यह क्या है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 20 साल अंतर आ गया। कितना आ गया 20 वर्ष का अंतर है, 10 साल पहले 10 साल बाद, अंतर कितना आ गया 20 साल का। कविता की वर्तमान आयु हमें बतानी है। यहाँ देखिए 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा 1 यहाँ, इसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे 1 आया, इसका अंतर हमने लिया कितना आया 3 आया, 3 आया। अब हम इसका मल्टीप्लाई नीचे जो अंतर आया है उसका गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर वाले अंतर का गुणा नीचे करेंगे। 1 का गुणा हम दोनों में करेंगे कितना आ जाएगा 4:1। नीचे का गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3, कितना आ गया 4:1 6:3। अब यहाँ अंतर देखिए कितना आया, यहाँ अंतर आया 4 2 6, 1 और 2 9, 1 और 2 3, तो 2 का अंतर आ गया। 2 बराबर 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 साल, 20 साल का अंतर, तो 2 बराबर 20 साल, 2 बराबर 20 साल। कह रहा है कविता की वर्तमान आयु हमें बतानी है। कविता की हमने 10 साल पहले का वर्ष लेना है 4, 4 गुणा में 20, 4 का मान हम निकालेंगे 4 गुणा 20 बटा में 2 कितना हो गया 2 दहाइम 20 और 4 दहाइम 40। ये कब का आया 10 साल पहले का। हमसे वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है तो 10 साल इसमें ऐड करेंगे कितना आ गया 50 वर्ष। 50 वर्ष हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 505342 स्टार, यह क्या है स्टार है, स्टार का मान हमें बताना है और यह 7 है, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हम जानते हैं कि अगर 9 से विभाज्य है तो उन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं 5 3 8, 8 4 12, 2 14, 14 और 7 कितना होता है 21, कितना हो गया 21 हो गया। 21 में हम क्या जोड़ दें कि वह संख्या 9 से कटने लगी, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27। अगर हम इसको 27 बना लें, यहां हमने रखा प्लस x हमने मान लिया स्टार को x। अब हमने 27 को काटना है, 27 अगर हम यहाँ रखेंगे x बराबर करेंगे 21 इधर जाएगा, 21 बराबर 27 माइनस 21 बराबर कितना आ गया 6। कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधे 21 प्लस 6 करेंगे जो कि 27 होता है और 9 से कट जाता है। ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7055 की धनराशि पर साधारण ब्याज की 15% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 6 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज की 15% की दर से कितना राशि है 7055, 7055। फार्मूला हमारा क्या था, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, यही था। तो हम निकालेंगे, क्या निकालना हमें, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 7055 गुणा दर हमारा है 15% गुणा 6 साल बटा में 100। अब जो कट रहा उसे काट देंगे, क्या कटेगा, हमने काटा 5 तिया 15, 5 दूना 10, रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम दशमलव में इसे लगा देंगे, यहाँ कितना था 15। अब इसका हम गुणा करेंगे 15 छक्का 90, ये आ गया 90। अब हमारा गुणा करना आसान हो गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 9 सुनाए शून्य, इसमें बचा है 4 और 9 सते 63, 9 सते 63। अब यहाँ एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे। बटे में क्या है, बटे में है 100, 2 बटे में कितना जीरो 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कहाँ लगेगा, 1 और 2 यहाँ लग जाएगा। आगे आपका 6349.5 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, हानि का परसेंट बताना है। यह प्रश्न एसएससी जीडी का फेवरेट प्रश्न है और यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो कह रहा कि 20% विक्रय मूल्य का 30%, क्रय मूल्य का 20%, सीपी का 20%। क्या पूछ रहा है? 20% सीपी अगर है, 20% सीपी है तो एसपी कितना है? 30% के बराबर है। 30% एसपी के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल। 5 से यहाँ हम काटेंगे, 5 छक 30, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अगर 2 सीपी बराबर 3 एसपी, 2 सीपी बराबर 3 एसपी। अब हमें यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सीपी के सामने है 3, सीपी के सामने 3, एसपी बच गया कितना? 2। 3:2 आ गया। क्या पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या है? अगर 3 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में बेच दिया, कितने का नुकसान हो गया? 1 रुपए का। परसेंट के लिए गुणा 100। हानि या लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं? सीपी पे बटा में 3। बटा में 3 अगर हम लिखेंगे 100 बटा में 3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 3। 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि चैप्टर से यह प्रश्न आ गया और आपसे पूछ लिया ब्याज। क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। 12,000 की राशि 10% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। हम अधिकतर प्रश्न किससे कर रहे हैं? रेशियो मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो मेथड हमारा बिल्कुल आसान होता है। 10 पे 1 रुपए का ब्याज मिला, कितना हो गया? 11 हो गया। फिर कितना है? 2 साल के लिए है तो एक बार और कर देंगे, 10 से 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। यह क्या है? यह हमारा है प्रिंसिपल और यह है अमाउंट। यह क्या है? ये इधर प्रिंसिपल दिया गया है, इधर अमाउंट दिया गया है। अमाउंट में क्या होता है? ब्याज जुड़ा होता है। ब्याज जुड़ा होता है तो 100 से यह कितना अधिक है? 21 अधिक है। इसका मतलब 21 रुपया क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो प्रिंसिपल हमारा है 100 और यहाँ कह रहा कि 12,000। यहाँ है 12,000 तो 100 बराबर 12,000। ब्याज हमसे पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा? ब्याज मिला है 21 यूनिट। 21 यूनिट तो 21 गुणा में 12,000 बटा में 100। 12,000 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये आ गया आपका, ये आ गया 12 एकम 12 और 12 दूना 24 एक 25। यहाँ एक जीरो बच गया है तो एक जीरो लगा देंगे। 2,520 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2,520 आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए और आप इसको मेथड से करने लग जाए तो आपका पूरा समय यही सवाल खा जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, 1 2 3 4, 4 एक दिया गया है और यह कब लगेगा? जब एक एक दिया रहेगा। तो यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4, 4 डॉट हम बना लिए। अब यहाँ कितना दिया गया है? 2 बटा में 3, इसको हम यहाँ लिख लिए 2 3। अब इसको जोड़ते चलिए, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। 4 डॉट तक हम पहुंच गए। अब जो लास्ट में आएगा उसे लिखेंगे ऊपर, उसके पहले वाले को लिखेंगे नीचे। 21/13 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये दिया गया है 5.12 प्लस 3.21 प्लस 4.31 के ऊपर यहाँ क्या है? 2 अंक पे बार दिया गया है। यह बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, कैसे करेंगे? यह आपका बहुत समय खाने वाला है। आइए हम इसको मात्र बहुत ही कम सेकंडों में सीखते हैं। दिया गया है 5.12 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बार है, कई बार लिखा जा रहा है। हम 2 बार लिख लिए, 2 बार हमने लिख लिया। 5:5.12 और 12 इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है 3.21 के ऊपर बार, तो 21 को भी हम
कई बार लिखा गया तो 21 को भी हम 2 बार लिख लिए। हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? एक पहले इसको जोड़ लेंगे, फिर उसको हम जोड़ सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, 5 3 8। ये आ गया 3 8.33 33 के ऊपर बार लग गया। फिर हमने जोड़ा 4.31 के ऊपर बार है तो 2 बार लिख लिया। इसको हम जोड़ देंगे 3 1 4 3 3 6 3 1 4 3 3 6 8 4 12। कितना आ गया? 12.6464। इसका मतलब ये हो गया कि 12.64 के ऊपर बार। 12.64 के ऊपर बार हम जानते हैं कि अगर जितनी भी संख्या पे बार होगा वो लिख जाएगा आपका 64। 64 बटा में बार के नीचे हम क्या कर देते हैं, जितनी संख्या पे बार होता है उसके नीचे हम 9 9 लिख देते हैं। तो 12 सही 64 बटा 99 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करने लगे कि 5.12 पे बार है तो हम इसको करेंगे 5.12 बटा में 99 माइनस 5। इस तरह आप करने लगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यह तरीका इस सवाल को करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या को क्रमिकता से 12 तथा 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 4 तथा 6 बचता है। जब इसी संख्या को 180 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? इस प्रश्न को आपको कैसे करेंगे, क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? आइए सीखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि अगर 12 से विभाजित किया जाए, ऐसे हम इसको बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। जो तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं इस तरीकों को आप फॉलो कीजिए। 12 से विभाजित किया जा रहा है तो 4 शेष फल आ रहा है। फिर कह रहा है कि 15 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 6 शेष फल आएगा। 15 से विभाजित किया जाए तो 6 शेष फल आएगा। जब इस संख्या को 180 से विभाजित किया जाए तो शेष फल पूछ रहा है। अब यहाँ हम लिख देंगे 1। 15 1 कम 15 6 21 हो गया। 21 हो गया। अब देखिए अगर 15 से हम 21 में भाग करें तो 6 ही शेष फल आएगा। आगे बढ़िए, 12 का गुणा 21 में करेंगे। यहाँ हम कर ले रहे हैं 12 का गुणा 21 में करेंगे प्लस इसमें कर देंगे 4, क्योंकि शेष यहाँ 4 बच रहा है। तो हमारा क्या प्राप्त आ जाएगा? हमारा आ जाएगा भाज्य आ जाएगा। ये आ गया आपका 12 1 कम 12, 12 दूना 24 1 25, 25 प्लस 4 कितना हो गया? 256। कौन सी संख्या हमें प्राप्त हो गई? 256। अब पूछ रहा कि जब इस संख्या को 180 से विभाजित किया जाए, हमें लास्ट संख्या प्राप्त हो गया 256। इसको हमें विभाजित करना है 180 से। आप कर सकते हैं, कितनी बार गया? एक बार। 180 हम लिखेंगे, आ जाएगा 6, 15 में से 8 गया 7, 76 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसमें फार्मूला बैठाने लगे तो आपका बहुत समय या सवाल खा जाएगा। और यह था हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल। हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। 1 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर पर 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।